जो हैं उन्होंने कार्य समिति की बैठक का आगाज किया, मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कार्य किए गए हैं जनसेवा के, उनका उल्लेख भी किया। क्या कहेंगे? बैठक की हम बात करें, काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 साल बाद ये बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है। 2018 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस तरह से बीजेपी को शिकस्त मिली और 15 साल बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, लेकिन 15 महीने के भीतर ही बीजेपी वापस एमपी में सत्ता में काबिज हो गई। कार्य समिति बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है अविनाश जी कि आगामी जो चुनौतियां हैं पार्टी के सामने, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर अभी एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, 3 सीट पर विधानसभा की उपचुनाव वहां पर होना है, साथ ही एक वैक्सीनेशन, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक महामिशन है वैक्सीनेशन, उसको लेकर भी सरकार से लेकर पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। और हमने देखा यही कारण रहा कि 21 जून को जिस तरह से महाअभियान के जरिए वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ, अब आज की जो रिकॉर्ड है उसमें भी एमपी देश में नंबर 1 है। अभी जेपी नड्डा जिस तरह से संबोधित कर रहे थे कार्य समिति बैठक को, हालांकि ये उनका उद्घाटन सत्र था, जब उन्होंने कार्य समिति बैठक को संबोधित किया था तो उन्होंने शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की है। वो तमाम सारी जो योजनाएं, चाहे वो किसानों से जुड़ी हों या फिर स्ट्रीट वेंडर योजना हो, जो छोटे तबके के जो व्यवसायी हैं उनकी योजना हो, रोजगार कोरोना काल में जिस तरह से सरकार की तरफ से रोजगार के लिए खास तौर पर जो मजदूर हैं, जो गरीब तबका है उनके लिए हो, और जेपी नड्डा जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान उनकी सरकार की तारीफ कर रहे थे, ऐसे में ये माना जा सकता है कि केंद्र में यानी केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो छवि है प्रदेश सरकार की वो बेहतर है और पीठ निश्चित तौर पर थपथपाई गई है। लेकिन आगामी जो चुनौतियां हैं उस पर आज की जो कार्य समिति बैठक है उस पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, राजनीतिक जो प्रस्ताव है वो पास इसमें हुआ और दूसरी कई अलग तरह की कार्य समिति हम मान सकते हैं अविनाश जी, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक का पार्ट नहीं है। 3 साल निकल गए जब पहली बैठक, इसके पहले बैठक हुई थी नंद कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में, आज वो भी नहीं है, उनका भी निधन हो चुका है। अगर हम सुंदरलाल पटवा की बात कर लें या फिर हम कैलाश जोशी की बात करें या फिर हम बाबूलाल गौर की हम बात करें, ये 3 जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका भी निधन हो चुका है। तो इनके बिना ये बैठक है, वर्चुअली ये बैठक रखी गई है, लेकिन जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, चाहे हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात कर लें, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा की हम बात करें, जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव उनकी हम बात करें, जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश वो इस बैठक में रहे, नरोत्तम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस बैठक में, तो तकरीबन 20 से 25 ऐसे बड़े चेहरे, साथ में जो अन्य पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में रहे और बाकी के जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे वो जिलों से हों और चाहे वो संभाग से हो, वो वर्चुअली तरीके से इस बैठक से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर जो कार्य समिति है, आगे का एजेंडा इस कार्य समिति में सेट किया गया है और जो विभिन्न कार्यक्रम हैं और जो महापुरुषों या जो बीजेपी के जो पितृपुरुष रहे हैं या जो बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं उनके नाम पर जो तमाम सारे कार्यक्रम बीजेपी अपने हाथ में लेती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात इस बैठक की ये भी रही अविनाश जी कि ये पार्टी पदाधिकारियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये बेहतर तरीके से समझाया गया है, बताया गया है कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं और जो शिवराज सरकार की उपलब्धियां रही हैं उनको आप घर घर तक पहुंचाइए, आप उनको बूथ लेवल तक पहुंचाइए। यहां से हम समझ सकते हैं कि जो पार्टी का मिशन है वो आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव है, आगामी समय में उपचुनाव है, वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल बनाना है। इसीलिए तमाम सारे कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं और ये भी माना जा रहा है इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं ये मिशन 2023 का रोड मैप भी यहां से तैयार होगा, क्योंकि जब केंद्र से लेकर राज्य तक की उपलब्धियां जनता के बीच में पहुंचाई जाएंगी, कोशिश यही रहेगी कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाए, लोगों के बीच पहुंचे, जनता के साथ वो पैठ बनाए।
दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें अविनाश जी, तो कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। आज जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ की सोनिया गांधी के साथ बैठक है, तो वो 3 दिन भी मंथन करेंगे। साथ ही अगर बीजेपी की इस कार्य समिति में जो कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है, बीजेपी चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार की बात कर लें या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की बात कर लें, तो कैसे उसी अंदाज में जवाब देना है। तो जवाब का हथियार क्या होगा? जवाब का हथियार काम होगा। मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, ये कहा गया है कि आप वो बताइए, आप शिवराज सरकार की जो उपलब्धियां हैं आप वो बताइए। ऐसे में तैयारी जो है, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो, फिर 2023 का रोड मैप हो, ये तमाम सारी चीजें आज की कार्य समिति बैठक में रही हैं। ये निश्चित तौर पर, और आगे का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से 2018 में डेंट लगा भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद फिर किस तरह से सत्ता में वापसी की बीजेपी ने, ये आप और हमसे छुपा नहीं है। और दमोह उपचुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, भले ही वो 1 सीट का चुनाव था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को इससे धक्का लगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में किस तरह से पार्टी को और मजबूत किया जा सके और किस तरह से चुनाव में अब एक नई रणनीति और नई तैयारियों के साथ उतरा जा सके, ये तमाम चीज़ें भी कार्य समिति की बैठक में निश्चित तौर पर ये मुद्दे उठेंगे, इन पर चर्चा होगी और कार्यकर्ताओं को जो है कहीं ना कहीं उनको ट्रेन भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।